हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम खान आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन। और यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ टोटल 10 हैं। ये सब क्वेश्चन पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये पूरे क्वेश्चन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। इस इंस्ट्रक्शन में ये है कि जो क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट है, उसका कुछ पार्ट है वो क्या है, बोल्ड है। तो वो बोल्ड पार्ट में आपको नीचे ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन के साथ वो रिप्लेस होगा, मतलब उसकी जगह पर क्या वो करेक्ट और फिल होगा। और ये 3 ऑप्शन के साथ है और एक डी ऑप्शन है, वो क्या है, नो इम्प्रूवमेंट का है कि वो ऑप्शन जो क्वेश्चन में जो पार्ट जो दिया गया वो हो सकता है सही भी हो या गलत भी हो। अगर सही रहेगा तो आपको नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है, अगर गलत है तो ए बी सी ये 3 ऑप्शन से आपको उसमें बदलना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिड सो फार। तो यहाँ बताना है यू डिड, ये जो बोल्ड पार्ट है ये ए बी सी या डी, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन से ये रिप्लेस होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यू हैव डन। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, प्लीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ए मैनर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन सो फार। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए एक रूल है, सो फार, जिस सेंटेंस में सो फार लगा रहे या अप टिल नाउ भी इसके जगह पर रहेगा, एवर भी रहेगा या एट भी रहेगा, ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखना है। फिलहाल तो अभी क्वेश्चन में एक ही वर्ड है, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि आपको इस टाइप के और भी वर्ड कोई कहीं दूसरे प्रॉब्लम में मिल जाए तो उसके साथ साथ क्या लगाएंगे। अगर ये 4 वर्ड कभी स्टेटमेंट में दिखे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। मीन्स क्या हो गया, हैज या हैव के साथ क्या लगाएंगे, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हो गया इसका रूल, तो आप इस रूल को ध्यान रखिएगा। और इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि जो सो फॉर, अप टिल नाउ और एवर, ये तीनों क्या लगाते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लगाते हैं। किस में लगाते हैं, पॉजिटिव में लगाते हैं। और एट किस में लगाते हैं, ये निगेटिव में लगाते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड दैट men do is often gone with them। यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है कि ये जो बोल्ड पार्ट है इसको किससे रिप्लेस किया जाए, ए बी सी डी में से। तो यहाँ 4 में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरेड विथ देम। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अच्छाई मनुष्य के साथ दफन हो जाती है। तो यहाँ इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, द गुड दैट मैन डू, जो अच्छा, जो आदमी के द्वारा जो अच्छाई किया जाता है वो क्या होता है, उसके मरने के साथ ही वो क्या हो जाती है, दफन हो जाती है। इज ऑफन ब्यूरिड विद देम, ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू अनलाइकली स्टोरी विल होल्ड नो वाटर। तो यहाँ होल्ड नो वाटर की जगह पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए होल्ड वाटर एक क्या है, फ्रेज है। होल्ड वाटर एक क्या है, फ्रेज है। और होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होना। और होल्ड वाटर के बीच में कभी भी कुछ नहीं आता, ये डायरेक्ट ये फ्रेज है, इसके बीच में होल्ड वाटर के बीच में कुछ नहीं आता। इसका ये कंप्लीट ये होल्ड वाटर ऐसे ही रहता है। इसका मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होता है। तो इस कारण ये होल्ड नो वाटर तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो क्या होगा, यू अनलाइकली स्टोरी विल नॉट होल्ड वाटर, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही केम हेयर विथ ए व्यू ऑफ गेटिंग माई अप्रूवल। विथ ए व्यू के जगह पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, विथ ए व्यू फॉर होगा, विथ ए व्यू ऑन होगा, विथ ए व्यू टू होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विथ अ व्यू के साथ क्या होता है, विथ अ व्यू के साथ क्या लगता है, टू लगता है। और इसके बाद जो भी वर्ब आता है, वर्ब में का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। तो देखिए विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू ऑफ के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ टू होगा।
और देखिए टू का जो वर्ब आया ये क्या है, इसमें वर्ब में आईएनजी है, ये इसका हो गया रूल। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, ही केम हेयर विथ अ व्यू टू गेटिंग माई अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु विल रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट विल बी रिवॉर्डेड। तो ये बोल्ड पार्ट है, हु विल रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट। यहाँ इस पार्ट को आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से किससे वो इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे होगा, द पर्सन, हु के बाद ये क्या आ गया, रिटर्न्स आ गया, मतलब पर्सन क्या है, एक सिंगुलर है, तो उसका ये क्या हो गया, रिटर्न क्या हो गया, इस सिंगुलर के कारण इसमें एस का प्रयोग हुआ है। द लॉस्ट वॉलेट, द पर्सन हु रिटर्न, वो क्या किया है, रिटर्न किया है द लॉस्ट वॉलेट, जो खोया वॉलेट को क्या किया है, वापस किया है, और उसको क्या मिलेगा, विल बी रिवार्डेड, उसको अब उसे सम्मानित किया जाएगा। ये हो गया इसका करेक्ट, इसका मीनिंग, द पर्सन हु रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट विल बी रिवार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज हिज सरनेम। तो आप ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको समझिएगा। देखिए ये क्या है, हिज के पहले क्या लगा दिया, इसका ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी लगाया, लेकिन यहाँ क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो देखिए जब भी कभी ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें क्या क्वेश्चन मार्क नहीं रहे, तो जो सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कभी जाएगा नहीं। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले ये कभी भी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं हो। जब क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा। तो इसके अनुसार आप देखिए ऑप्शन नंबर सी तो इसी तरह कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये सब्जेक्ट के पहले ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ऑप्शन ए भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए, और हाँ इसके पीछे अगर ये व्हाट या व्हेन कोई भी WH प्रोनाउन रहेगा तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको चेक ये करना है कि क्वेश्चन मार्क लगा है, और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है तब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, चाहे उसके पहले आपको WH प्रोनाउन भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ ऑप्शन ए भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए व्हाट हिज सरनेम, ठीक है, व्हाट इज सरनेम, यहाँ एक प्रेजेंट का है एक पास्ट का, यहाँ दो चीज़ का है, प्रेजेंट या पास्ट का। तो अब ये चेक करना होगा क्वेश्चन में कि ये प्रेजेंट में बोल रहा है कि पास्ट में बोल रहा है। तो देखिए प्लीज आस्क, मतलब ये क्या है कि ये प्रेजेंट का सिचुएशन है, तो इस अनुसार यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लीज आस्क द स्टूडेंट व्हाट हिज सरनेम इज, ये हो गया इसका करेक्ट, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड प्रोसेसर हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड ऑफिस प्रोसीजर मोर देन एनी मशीन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो यहाँ बताना है एनी मशीन की जगह पर कौन सा फिल जो होगा, ये ऑप्शन है बेस्ट फिट होगा। एनी अदर मशीन हैज एनी अदर मशीन या नो इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एनी अदर मशीन। कैसे होगा समझिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या होता है, जो ऑफिस प्रोसीजर में सबसे बेस्ट है, कोई भी मशीन है उसको छोड़ दीजिए, आप जो वर्ड प्रोसेसर है ऑफिस ये सबसे बेस्ट है। ये क्या बता रहा है, बेस्ट क्वालिटी को बता रहा है। जब कोई भी चीज़ बेस्ट क्वालिटी को बता रहा है और वो किस में हो, कंपेयर डिग्री में हो, कंपेरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री के लिए ये रूल नहीं है। जब वो कंपेरेटिव डिग्री में हो तो एनी के बाद क्या लगता है, एनी के बाद हमेशा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, अदर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यहाँ क्या लगा है, एनी के बाद अदर का प्रयोग हुआ है, एनी अदर मशीन। और ए एंड बी ये सेंटेंस के में ये बेस्ट फिट नहीं हो रहा है, इसी कारण ए बी इसको काट दिया गया, इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया है, द वर्ड प्रोसेसर हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड ऑफिस प्रोसीजर मोर देन एनी अदर मशीन ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ये हो गया करेक्ट इसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I have studied the works of George Bernard Shaw not only for their plots but also because they are very witty। यहाँ चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस बोल्ड पार्ट में कौन सा ऑप्शन फिट होगा। यहाँ कौन सा ऑप्शन फिट होगा, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए समझिए, नॉट ओनली क्या है, नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो, ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक कम्बाइंड चलता है। नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब रहता है तो बट ऑल्सो के बाद ही वर्ब होगा। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहता है तो यहाँ भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर यहाँ जो भी चीज़ है नॉट ओनली के बाद, अगर यहाँ अगर फॉर है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या फॉर है, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, फॉर होगा। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद फॉर यहाँ कौन सा ऑप्शन में है, बी में, इसका बी हो गया। तो यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, देखिए यहाँ विथ के जगह पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा, विथ होगा। I have studied the works of George Bernard Shaw not only for their plots but also for their wit। ये इसका हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, "74 applications were received, of whom the better were selected for detailed review। तो यहाँ बताना है ऑफ whom द बेटर वर्ड सेलेक्टेड की जगह पर कौन सा ऑप्शन यहाँ बेस्ट फिट होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 74 एप्लीकेशन है, उसमें से हमको क्या सिलेक्ट करना है, सबसे बढ़िया सेलेक्ट करना है। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, देखिए एक तो होता है गुड होता है, गुड से बढ़िया क्या होता है, बेटर होता है। अब बेटर से बढ़िया क्या होता है, बेस्ट होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं, ये मैक्सिमम है। तो हमको सबसे बढ़िया सेलेक्ट करना है, तो बेटर के जगह पर क्या होगा, बेस्ट होगा। तो देखिए बेटर के जगह पर बेस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन कौन में है, बेस्ट। तो बेटर तो पहला में, तो पहला ऑप्शन इसी तरह कैंसिल आउट हो गया। अब बी और सी में है, यहाँ भी बेस्ट है, अब यहाँ भी बेस्ट है। अब ये दोनों में देखते हैं कि ये दोनों में कौन सा इसमें बेस्ट होगा। तो देखिए 74 एप्लीकेशन है, तो यहाँ क्या, जब भी हम कोई चीज़ को सेलेक्ट करने की, जैसे 74 74 हमको एक सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, विच का प्रयोग होता है, होम का प्रयोग नहीं होता है। इसका यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 74 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ऑफ विच द बेस्ट वर्ड सेलेक्टेड फॉर डिटेल रिव्यू, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन इन माई यूथ हैज़ हेल्प मी इन प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस करेगा ऑफ बीइंग को। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑफ माई हैविंग बीन। ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, इसका यहाँ पर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। द गुड फॉर्चून ऑफ माई हैविंग बीन अ म्यूजिशियन इन माई यूथ हैज़ हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल लाइफ। तो देखिए यहाँ बीइंग का मतलब किस में, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। और बीइंग हम किस में लगाते हैं, प्रेजेंट में लग रहा है, कोई काम चल रहा है, तो इस कारण है और बीइंग के जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, हमको हैविंग बीन लगाना पड़ेगा। पास्ट के लिए क्या लगाएंगे, हैविंग बीन लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट का बता रहा है कि जो हम यूथ में ऐसा किए थे, ये गुड मेरा किस्मत था, जो हम म्यूजिशियन, मतलब मेरा जो शौक़ था, और वो जो म्यूजिशियन ही जो मेरा शौक़ था, वो हमको क्या किया है, अपना आगे का जो प्रोफेशनल लाइफ में मेरे को मदद किया है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ बनाने में। तो ये हो गया इसका करेक्ट, इसका आंसर। तो कैसा लगा दोस्तों आज का अपना सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करें, और जो भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर करें कमेंट करके। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।